बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की दौरे को लेकर के। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। पीएम मोदी आज कानपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आएंगे। एक साथ 5 लोकसभा सीटों का समीकरण साधेंगे। तो शाम 6 बजे शुरू होगा रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कन्नौज फर्रुखाबाद का दौरा भी है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे की बात करें तो फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3:45 पर समय निर्धारित किया गया है जब कन्नौज में वो जनसभा करेंगे। तो देखिए, ताबड़तोड़ प्रचार अभियान लगातार बीजेपी का जारी है। मिशन 80 को किस तरीके से सफल बनाया जाए, 80 की 80 लोकसभा सीटों को किस तरीके से साधा जाए, इसको लेकर के तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कानपुर में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां रोड शो वो करते हुए नजर आएंगे। शाम 6 बजे रोड शो का आगाज होगा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। फर्रुखाबाद भी जाएंगे, कन्नौज भी जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ कानपुर में भी नजर आएंगे, जहां वो रोड शो का हिस्सा होंगे। तो देखिए, बीजेपी का मिशन 80 सियासत का शनिवार आज कहलाने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला देखने को मिलेगा। लोकसभा का जो ये रण है बेहद दिलचस्प हो रखा है और ऐसे में चुनावी तस्वीर आज देखने को मिलेगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों में पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी हुंकार वो भरते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासत का ये शनिवार बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कानपुर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। तो खबर पर जानकारी के लिए अनिल हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए, साथ ही साथ निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अनिल आपका। देखिए, कानपुर में जिस तरीके से सियासी हलचल है, 2024 का जो ये रण है बेहद दिलचस्प है, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचेंगे और एक साथ 5 लोकसभा सीटों को साधते हुए नजर आएंगे, यहाँ के जो समीकरण है वो उन पर कहीं ना कहीं साधते हुए उन समीकरणों को नजर आने वाले हैं। दौरे को लेकर के मैं चाहूंगी आप अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि आज नरेंद्र मोदी शाम को लगभग 5 बजे कानपुर आ जाएंगे। कानपुर आने के बाद गुमती गुरुद्वारे आएंगे। गुमती गुरुद्वारा, यही गुमती गुरुद्वारा है जिसमें नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी आने के बाद मत्था टेकेंगे। मत्था टेकने के बाद सिख समुदायों के लोगों से लगभग 10 मिनट बात करेंगे। 10 मिनट बात करने के बाद नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे और ठीक सामने जो रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से नरेंद्र मोदी निकलेंगे। जाते हुए लगभग यहाँ पे 45 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर लगभग 1,000 लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि कानपुर में सिख समुदायों की लगभग 1,20,00,000 संख्या है। तो जाहिर सी बात है, सिख समुदायों को लेकर मोदी जी विशेष यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले हैं, क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है सिख समुदाय के लोगों का है। आपको बता दें कि सुरक्षा दृष्टि की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि के तहत कुल यहाँ पे 3,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 12 डीसीपीज है, 24 एडीसीपी और साथ ही लगभग 3,000 पुलिसकर्मी जो कि चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई भी परिणाम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पर न मार पाए। आप बता दें कि लगभग 1-1:30 बजे योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से आने के बाद किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए किसी दूसरी जिले चले जाएंगे। शाम को 4 बजे मुख्य योगी आदित्यनाथ कानपुर आ जाएंगे और नरेंद्र मोदी का जो स्पेशल प्लेन है वो कानपुर चकेरी आ जाएगा। चकेरी आने के बाद में वो योगी आदित्यनाथ खुद उनको रिसीव करने जाएंगे। रास्ते के माध्यम से इसी गुरुद्वारे में आएंगे। इसी गुरुद्वारे से आने के बाद में यहाँ से लेकर संत नगर चौराहे से होने के बाद कालपी रोड तक उनका रोड शो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे। बिल्कुल अनिल, और ऐसे में रमेश अवस्थी कानपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका मुकाबला कांग्रेस के आलोक मिश्रा से है। ये जो चुनाव की तस्वीर है, त्रिकोणीय मुकाबला क्योंकि यहाँ पर है, तो ऐसे में समीकरणों को भी मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कानपुर के। जी बिल्कुल, बता दूं कि अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में दोनों ही कैंडिडेट जो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं कानपुर में ब्राह्मण सीट का एक दबदबा रहा है शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं वर्तमान शुरुआती दिनों में देखने को आया था कि जब रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया था पार्टी में अंतरकलह मची हुई थी। क्योंकि अंतरकलह इसलिए मची हुई थी क्योंकि बताया गया था कि पैराशूट प्रत्याशी है, बाहर से प्रत्याशी लाके कानपुर उतार दिए गए हैं। और कुछ वीडियो जो शुरू में वायरल हुए थे जब रमेश अवस्थी कानपुर आए थे तो लोग उनके कार्यकर्ता ही उनको नहीं पहचान रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अंतरकलह मची हुई थी। अंतरकलह के बाद कुछ दिनों पहले अमित शाह भी कानपुर आए। अमित शाह कानपुर आने के बाद में उन्होंने लोगों को समझाया भी और कई मुद्दों पर बात भी की। आपको बता दें
दें कि राष्ट्रीय बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, जो कि वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, उन्होंने भी इस पे एक आपत्ति जाहिर की थी और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। साथ ही आपको बता दें कि एक चीज, कुछ तथ्य और सामने ऐसे भी हैं कि कानपुर में पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी आला शीर्ष नेतृत्व है, लगातार कानपुर आ रहे हैं, और चाहे वो अमित शाह रहे हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो, कोई ना कोई प्रतिदिन कोई ना कोई मंत्री कानपुर रहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए विपक्ष की तरफ, ठीक है, अभी तक यानी कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे तो चुनावी तस्वीर किस तरीके से रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, कानपुर की बात की जाए, चौथे चरण में यहां पर मतदान होने हैं, लेकिन जो सियासत यहां पर अभी से सियासी तस्वीर देखने को मिल रही है, आज खुद कानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रमेश अवस्थी के लिए यहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, कानपुर राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी दल के लिए, और भारतीय जनता पार्टी कम से कम कानपुर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है। कानपुर से लेकर अगर हम बात करें, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसका असर पूरे बुंदेलखंड में जाता है। लिहाजा कम से कम 5 से 7 सीटें ऐसे कानपुर आसपास की हैं जिस पर जो है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी 2 रैलियां कन्नौज और फर्रुखाबाद में करने के बाद कानपुर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में शामिल होंगे। चूंकि कानपुर में रमेश अवस्थी को बाहर से लाकर प्रत्याशी बनाया गया, लिहाजा उनका इंटरनल विरोध था। उस विरोध को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बैठक हुई तो तमाम कार्यकर्ताओं को समझाया गया। तो अब कम से कम जब बाहर से प्रत्याशी लाया गया है तो उसे उसी तरीके की जीत भी दिलाई जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और एक व्यापक कार्यक्रम कानपुर में होगा, जिसके पीछे मैंने ऐसा बताया कि मकसद भारतीय जनता पार्टी की यह है कि कानपुर के आसपास की जो 5 से 7 सीटें हैं वहां पर भाजपा का दबदबा इस बार भी बना रहे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि सभी राजनीतिक दल चुनावी मुहिम में लगे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो है मायावती की जो है वो रैली जो है आगरा में है, उन्हें आगरा में कार्यक्रम में शामिल होना है। आगरा के आसपास के लोकसभा सीटों पर एक बड़ा प्रभाव, बड़ा कार्यक्रम जो है आज होने वाला है। तो बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से ये कार्यक्रम रैली जो है आगरा में होगी। इसमें बसपा के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी के भी रैलियों का दौर जारी है, कांग्रेस